Hi friends, my name is Yasa Soja and today I bring a new video for all of you, and this is all about be prepare yourself well before the CA November 2020 attempt. So what is that? अब जो आज की एग्जामिनेशन जो इस बार की होने वाली थी वो यू ऑल नो दैट कि पोस्टपोन हो गई वो एग्जामिनेशन, वो मर्ज हो गई नवंबर 2020 के साथ. सो फ्रॉम 1 अगस्त से लेके अगर हम आगे वाली अटैम्प्ट की बात करें तो वी हैव 92 days in our hand. Now how you manage yourself in that 90 days is all about this. So let's get start. So first you have to prepare a detailed study plans. It should be dynamic. Okay, so you have to prepare your study plans. आप कैसे स्टडी करोगे, कौन से टाइम पे क्या पढ़ना है, कौन से टाइम पे क्या पढ़ने के बाद कौन से शेड्यूल को कैसे रीशेड्यूलाइज करना है. ज़रूरी नहीं कि आपने जो प्लान बनाया, आपने जो स्टडी प्लान बनाया, जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा उस दिन आपको वो पढ़ने की इच्छा हो या ना हो, या फिर कुछ ऐसे अनसर्टनिटी इवेंट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से जो आप प्लान बनाया वो मे बी सक्सेस ना हो या फिर वो प्लान्स अचीव ना हो. So we have to be ready for everything else, of everything uncertainty, whatever happens in our life. So plans should be dynamic so that we can क्या हम उस प्लान को ऊपर नीचे कर सके, ऐसा प्लान आपको बनाना चाहिए. Okay, and always be remember some buffer area will be there in the plan so that we can utilize our plan or we can complete our plans according to the time. Second is prepare charts, short notes, voice notes, etc. for the quick revisions. So ये जो revisions हमको करना है और हमारे पास अभी टाइम देखा जाए तो सब 92 days आ गया. सो इन 92 days के अंदर आप कितने बार रिविज़न कर सकते हो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेबल होगा फॉर यू in the examination to remind yourself with the everything else what you have studied. So इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो अगर आपने अभी चार्ट्स नहीं बनाया, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया, तो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ विद दैट. जस्ट इन 1 month आप चार्ट्स और शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो दैट 2 months विल गोइंग टू बी अ बेनिफिट टू यू so that you can do a maximum revision, and it's going to be benefit you in the examination to remind yourself with that topics. Then third one is try to execute the plan in reality. अब मैंने तो बोला कि प्लान आप डिटेल स्टडी प्लान बना लो, बट इसका मतलब ये नहीं कि ऑन द पेपर बना लो. यू हैव टू ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज प्लान्स इनटू रियलिटी टू. और जैसे ही आप वो प्लान्स को रियलिटी में डालने की कोशिश करोगे उसमें बहुत सारे अनकम्फर्ट जोन आएगा. आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी. सो यू हैव टू गेट रेडी एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोज प्लान्स इनटू रियलिटी. The fourth one is if you complete your plan at least of about 90 to 95%, अगर आप अपना प्लान कंप्लीट करते हो तो आपको रिवार्ड देना पड़ेगा अपने आप को. रिवार्ड योर सेल्फ वाई एंड सेइंग दिस कि जैसे से आप प्लान कंप्लीट कर अपने प्लान जैसे जैसे कंप्लीट करते जाओगे इट विल लीडिंग टूवर्ड्स योर सक्सेस. और जब आप अपने सक्सेस की तरफ जाते जाओगे तो आपको सब मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी. जब मोटिवेशन की ज़रूरत आपको चाहिए तो कब आपको मोटिवेशन मिलेगा इज़ नियर अबाउट. जैसे ही कोई प्लान आपने बनाया है कि ये प्लान मेरा है, आज का दिन मैं ये पढ़ूंगा, और आपको लगता है कि हाँ आपने जो पढ़ा अभी तक 90 to 95% आई हैव कवर माई प्लान, और आज का दिन ठीक है 100% और कवर नहीं हुआ पर 90-90% मैंने 90-95% कवर कर लिया, तो रिवॉर्ड योर सेल्फ मीन्स कुछ ऐसा करो आप अपने साथ जिससे आपको खुशी मिले. जैसे मूवी देखो या स्पेंड योर टाइम विथ योर different activities or give yourself some break. That means ice cream break, ice cream party, or you can say chocolate party, anything else whichever you want to do. So reward yourself with yourself. Okay, then fifth point is every try to write to 3 to 4 pages whenever you are free. So मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम निकालना ज़रूर है, थोड़ा बहुत तो टाइम निकालना ही पड़ेगा. जैसा वो 30 मिनट्स और 45 मिनट्स, 30 मिनट्स इस मिनिमम 30 मिनट्स भी आप निकाल लेते हो. 3 से 4 पेज रोज़ लिखिए. रोज़ लिखने से क्या होगा, एक तो राइटिंग प्रैक्टिस होंगी और आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी. प्रेजेंटेशन कैसे करना है, हैंड राइटिंग आपकी इम्प्रूव होंगी. इम्प्रोवाइजेशन जो बोलते हैं हम राइटिंग में, वो आपकी इम्प्रोवाइजेशन होंगी. और धीरे धीरे आपको ऐसे बहुत सारे आइडिया आएंगे कि मैं इसको कैसे लिखूँ, या आप चार्ट्स प्रिपेयर करने लग जाओगे, शॉर्ट नोट्स बनाने लग जाओगे. अब 30 मिनट्स बोलो, 30 मिनट्स में 3-4 पेज निकला है तो कभी कभी मेरे पास टाइम नहीं रहेगा तो मैं चार्ट्स भी बनाना स्टार्ट कर दूंगा. सो व्हाट टेक गोइंग टू बी डू इज़ दैट कि ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस अगर आप करते हो मैक्सिमम वो भी 60 डेज़ कंटिन्यू, 60 to 80 डेज़ कंटिन्यू आप ये प्रैक्टिस चलती रहती है, तो ये एक प्रैक्टिस जो आप करते हो ये आपको बेनिफिट होगा आपके एग्जामिनेशन में. आपकी हैंड राइटिंग जो है वो इम्प्रूव होंगी, प्रेजेंटेशन भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा. फिर उसके बाद चार्ट्स आप डालने लग जाओगे और नोट्स डालने लग जाओगे. आपके पास टाइम कम रहेगा तो आप पैनिक नहीं करोगे, और आप अपने चार्ट्स और जो भी आपने डायग्राम बनाया होगा, जो आपने सोच के रखा होगा और जो आपने प्रैक्टिस के वक्त किया होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसके अंदर आप
क्या करोगे, आप उसके अंदर इम्प्लीमेंट करोगे वो सारी चीज़ें, सो जो आपने रियलिटी में करके देखा है पहले. सो दिस इज़ द बेनिफिट टू यू. सो राइट योर सेल्फ, राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, बट ये बात रखिए जो लिख रहे हो वो सही लिखो यार, ठीक है. अगर आपको देख के लिखना आप देख के लिखो, लेकिन आपकी स्पीड, you have to increase your speed for writing. Okay, so next towards a sixth point is that make a separate notes for your unclear concepts and doubts. I am suggesting you, or many of the juniors comes with me what to do with the doubts and that everything else. So मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि भैया आपके पास कोई भी डाउट्स है और कोई भी कंसेप्ट अगर आपके अनक्लियर है, उसको आपको एक सेपरेट नोट्स बनाना चाहिए. उस सेपरेट नोट्स के अंदर आपको वो अनक्लियर डाउट्स और जो भी आपके कंसेप्ट है अनक्लियर, उसको आप राइट इट डाउन कर लीजिए जो आपको समझ गया जब, या फिर डाउट से आप अगर ओवरकम हो जाए तो आप उसको क्या कर लीजिए, एक शॉर्ट नोट, एक दूसरे नोट के अंदर, एक दूसरे रजिस्टर के अंदर आपके ये नोट डाउन कीजिए. बिकॉज व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि इसका आप रिवीजन कीजिए अलग बात, और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन के पहले या पेपर के एक दिन पहले आप इसको रिवाइज कीजिए. बाय, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि हमारे पास क्या डाउट आया था, सो दैट वो वापस से एग्जामिनेशन के वक्त वो डाउट हमारे पास फिर से ना आ जाए और हम कंफ्यूज ना हो जाए एग्जामिनेशन के वक्त. सो हमको समझ में आना चाहिए कि हमारे पास क्या डाउट आया था, उस डाउट को हमने कैसे रिजॉल्व किया और हमारी क्लियरिटी क्या थी उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग. सो ये सारी चीज़ों को हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमने एक अलग से रजिस्टर बना लिया है. तो हमको समझ में आएगा कि हम कहाँ पर अटके थे और हमारा डाउट क्या था, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि हमको पता नहीं चलता कि हम कहाँ अटके थे और क्या डाउट था. स्पेशली मैं इसको अलग रजिस्टर इसलिए बनाने को बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमको बेनिफिट करेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ. बिकॉज एग्जामिनेशन के वक्त हम यही डाउट वापस हमें आता है और हम वापस कन्फ्यूजन हो जाते हैं. तो हम अगर इसको पहले अच्छे से और क्लियरिफाई कर लेंगे तो हमें अच्छे से याद रहेगा कि. और एक और बेनिफिट है सेपरेट रजिस्टर बनाने का, सेपरेट नोट्स बनाने का. वाई? बिकॉज हमको पता रहता है कि हमारे पास क्या क्या डाउट्स आए थे. सो अगर हम बाई चांस अगर अटैम्प्ट में फेल हो जाते हैं या फिर अटैम्प्ट हमारा रह जाता है तो हमको याद रहेगा कि भैया इसके अलावा और क्या डाउट्स आ सकते हैं, तो उसको हम ऐड बैक करेंगे. नाउ मूविंग टुवर्ड्स 7 पॉइंट्स, मेक अ सेपरेट नोट्स फॉर योर मिस्टेक्स. यस, ऑलवेज भी हम हमेशा बोलते हैं कि हमें आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, तो हमको हमारी मिस्टेक से ओवरकम करना चाहिए. तो आप जब टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो या फिर मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हो या फिर कोई पेपर सॉल्व कर रहे हो और उसके अंदर आप कोई भी मिस्टेक कर रहे हो तो आप नोट इट डाउन कर लो कि आपको पता था और आपने क्या मिस्टेक किया वो आप नोट इट डाउन कर लो, और क्या मिस्टेक थी, क्या सिली मिस्टेक थी वो भी नोट इट डाउन कर लो. बिकॉज ये सिली मिस्टेक्स आपको अपना रिमेंबर, आपको याद रखना पड़ेगा. वाई? बिकॉज ड्यूरिंग द मेन एग्जामिनेशन ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है. बिकॉज इट नीड्स अटैम्प्ट. ओके, ये पूरा अटैम्प्ट ले लेता है. सो बी मेक अ सेपरेट नोट्स फॉर योर मिस्टेक्स एंड फिर से इसको रिवाइज करो मिस्टेक्स को ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और बिफोर द एग्जामिनेशन भी कर सकते हो. सो ये बेनिफिटेबल है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मेक अ सेपरेट नोट्स फॉर टेक्निकल वर्ड्स. पॉइंट नंबर 8 बोलता है टेक्निकल वर्ड्स के लिए एक सेपरेट नोट्स बनाओ. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि टेक्निकल वर्ड्स का यूजेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है. सो हैंस येस देयरफॉर सेपरेट नोट्स आपको बनाना ही पड़ेगा टेक्निकल वर्ड्स का, और आपको उसका मतलब क्या होता है वो भी आना चाहिए, और आपको इसको डेफिनेटली एवरीडे यू हैव टू रिवाइज दोज वर्ड्स और आपके माइंड में फिट रहना चाहिए. देन मूविंग towards 9 points, make a summary notes of all the subjects for the quick revisions. अब ये summary notes कैसे हो सकते हैं? summary notes ऐसे हो सकते हैं कि आपके मुश्किल हालत में ये आपको काम कर करो कामदार हो ये नोट्स. जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपको अगर मैं बात करूँ इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स की सेक्शन वाइज आपको पूरी चीज़ें याद रहनी चाहिए. उसके लिए आपके पास समरी नोट्स होना चाहिए ऑफ द सेक्शन नंबर उसका टाइटल, और जैसे ही आप टाइटल पढ़ो आपके दिमाग में आ जाए कि ये क्या क्या था इसके अंदर. वैसे ही कंपनी लॉ के अंदर सेक्शन नंबर और उसके टाइटल जैसे आपने पढ़े उसके दिमाग में आ जाए कि सेक्शन नंबर में क्या क्या था. सो इट्स लाइक दैट समरी नोट्स आपको वो याद दिला दे जो आपने पढ़ा है, जस्ट एक टाइटल एक लाइन पढ़ के. तो मेरा मतलब ये है कि आप अगर ये ऐसी प्रैक्टिसेस करते हो तो आपको क्या हो जाएगा कि विदाउट एनी बुक रेफरिंग आपको वो सारी चीज़ें रिमाइंड होंगी, और जैसे जैसे रिमाइंडर आपका स्ट्रॉन्ग होगा वैसे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन वो 3 घंटे के अंदर 3 आवर्स के अंदर वो रिमाइंडर अपना गेम बिल्कुल खेलता है. सो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, और समरी नोट्स तो आपको बनाने ही पड़ेंगी. समरी नोट्स इज दैट वे दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द चार्ट्स और शॉर्ट नोट्स, वो भी समरी नोट्स के अंदर ही आते हैं. बस यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है इसका. नाउ मूविंग टुवर्ड्स लास्ट BKC. BKC मतलब क्या होता है? BKC मतलब CASEE,
अब ये कोई वर्ड नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट इट्स एन एब्रीविएशन। अब ये एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट वन, सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, जो आपने प्लान बनाया उस प्लान के अकॉर्डिंग रोज़ चलना पड़ेगा, आपको रोज़ स्टडी करनी पड़ेगी, तो आप कंसिस्टेंट रहोगे। यू हैव टू बी ए। सेकेंड, बी ए मीन्स एक्यूरेसी। आपके अंदर एक्यूरेसी, एक्यूरेट होना चाहिए आप, कि जो आप टाइम यूटिलाइज कर रहे हो स्टडीज़ के लिए, वो आप एक्यूरेट टाइम अपना स्पेंड कर रहे हो। कहीं आप जो भी ठीक है, आप फ्री टाइम भी यूटिलाइज करो, बी एक्यूरेट होने का टाइम। आपने सोचा कि मैं ये टाइम पे पढ़ूंगा, मतलब आपको बी ऑन टाइम होना चाहिए, आपने ऑन द टाइम आपको आना चाहिए और रोज़ आना चाहिए। रोज़ आना मीन्स कंसिस्टेंट, ऑन टाइम आना मतलब एक्यूरेट होना, ठीक है। सिंसियरिटी, एस स्टैंड्स फॉर द सिंसियरिटी। सिंसियरिटी से आपको प्यार पढ़ाई करना चाहिए। अब यही नहीं भैया मैं 8 बजे आके पढ़ाई में करने तो बैठ गया, फिर मैं मोबाइल लेके बैठ गया। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू बी सिंसियर टूवर्ड्स योर स्टडी। आपको जब आपने टाइम दिया उस टाइम पे आके बैठ गए, ये एक्यूरेट हो गया, रोज़ बैठे और कंसिस्टेंसी हो गया। और फिर उसके बाद आने के बाद अपने मोबाइल को हाथ नहीं लगा, सब स्टडी पे ध्यान दिया, इसको हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी होता है, सॉरी सिंसेरिटी होता है। ओके, सिंसेरिटी होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स डबल ई। लास्ट डबल ई जो स्टैंड्स करता फॉर इफिशिएंसी एंड फॉर इफेक्टिव। सो इफिशिएंट और इफेक्टिव होना चाहिए। जो भी आप स्टडी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि कोई कंसेप्ट आपको नहीं आ रहा तो आप छोड़ के निकल लिए। आप उस कंसेप्ट को पढ़ो, समझो, और उसको समझने के बाद उसको नोट इट डाउन करो कि आपको डाउट क्यों आया था, ठीक है, और आगे मूव ऑन करो। तो इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव और इफिशिएंटली आप स्टडी कर रहे हो। आप किसी रिसोर्सेज का यूटिलाइज करो, इफेक्टिवली इफिशिएंटली यूजिंग करो उसको। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? आपके बुक्स मटेरियल हो सकते हैं, आपकी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट कि ये जो 90 डेज आर देयर, 92 डेज आर आपके पास है, जो इसको आप बेटर तरीके से यूटिलाइज करो। और जो जो मैंने बोला आपको 10 पॉइंट्स, यू हैव टू बी रिमेंबर योर सेल्फ दिस विद दिस 10 पॉइंट्स एंड you have to proceed further in this road map. So for the next video, be in touch with me. Thank you so much for watching this. Sabak hai.